हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय हिंद। आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है 3 वर्ड का, उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। कहा जाता है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, पक्का इरादा। अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, अपने आप में अगर ठान लेते हैं कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कभी समय आएगा बताने का तो मैं भी अपना हिस्ट्री बताऊंगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे एक वीडियो में, आज उसी से आगे हम लोग देखेंगे। और ये रहेगा बालाजी और राजीव प्रकाशन दोनों किताबों का मिक्स सवाल लगवाएंगे। हल में लिखेंगे, ये सवाल मान लीजिए कोई भी नंबर हो। दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो हमें निकालना क्या है? tan थीटा का मान निकालना है। इतना हमें करना होगा। कोई भी चीज दिया है तो आप ऐसे लिखेंगे, जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अगर जो क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, उसमें से अगर कुछ भी मान दिया है और अगला कुछ भी पूछ रहा है तो आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ये बी सी, यहां पर आप बनाए 90 का या ना बनाए तब भी आप 90 ही मानेंगे। अब यहां पर थीटा दिया गया है, इसलिए हम थीटा ले लेंगे। यहां थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अगर यहां थीटा ऊपर लेंगे तो उसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा और लंब आधार अपने आप में चेंज होते रहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है, आप जानते होंगे, इसको हम आधार, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। इस तरीके से पाइथागोरस का प्रमेय जो लागू होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर कर दिए, फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहां पर साइन थीटा जो होता है, एक हम लोग ने पढ़ा होगा, अभी उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाल बटा कक्का का नाम। लाल बटा कक्का। तो यल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण, ये से आधार, के से कर्ण, यल से लंब, ये से आधार। इस तरीके से जो हमारा साइन दिया है, यहां पर साइन होता है और यहां पर कास होता है और यहां पर टैन होता है। साइन का उल्टा कासेक हो जाता है और कास का उल्टा सेक हो जाता है, टैन का उल्टा काट। तो अब यहां से हम लोग देख लेंगे लंब बटा कर्ण। अगर साइन दिया है तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा और ये
कर्ण हो जाएगा। तो लंब दिया है 3, हम यहाँ 3 लिख देंगे और कर्ण हमारा है, सॉरी, लंब दिया है 3 यहाँ लिख देंगे और कर्ण हमारा 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब हमें आधार निकालना है तो यहां से हम लोग देख लेंगे। कर्ण का मान 5 है, 5 लिखेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे और आधार का मान कुछ नहीं तो हम ये भी लिख देंगे और लंब का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। 5 का वर्ग 5 25 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और 3 त्रिका 9, 25 माइनस प्लस 9 है, जब इधर पाछांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह अपने आप में बदलेगा। अब यहाँ 25 में 9 घटाएंगे 16 बचेगा बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी, अब ये 2 जब हटेगा तो 16 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, तो इसलिए ए बी बराबर जो आएगा 4 वर्गमूल हो जाएगा। ए बी वर्गमूल 4 हो गया, यानी आधार भी उनको पता चल गया। अब यहां से कुछ भी निकालना कह दे निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पूछा गया है केवल tan का मान निकालने के लिए, लेकिन यहां हम सब निकाल देंगे ताकि आप सीख पाए अच्छे से। इसलिए tan थीटा बराबर, यहां से देखेंगे लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 3, आधार 4 निकाल लिए, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब यहां पर tan पूछा था और हम लोग और देख लेते हैं एक्स्ट्रा के रूप में, ये तो आपका सवाल हो गया, लेकिन इसके आगे और हम लोग अपने तरफ से देख लेते हैं। साइन का दिया ही है, tan का निकाल लिए, काश हम देख लेते हैं, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार 4 है तो 4 लिखेंगे और कर्ण 5 है तो 5, यानी 4 बटा 5, ये आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, यहां अगर कह दे सेक निकालने के लिए तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार उल्ट दिया जाए, काश कहेगा तो ये बटा के यानी आधार बटा कर्ण, और सेक कहेगा तो उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा 5 है और आधार 4, ये आंसर हो गया। और कासेक कह दिया जाए अगर, तो हमने उल्टा भी बताया है कि साइन का उल्टा कासेक होता है, लेकिन यहां हम लिख लेंगे कर्ण बटा आधार लंब होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा कितना है 5 और लंब 3, तो 5 बटा 3, ये आंसर हो जाएगा। काट देखते हैं, काट tan का उल्टा होता है, तो हमने tan का निकाल लिया 3 बटा 4, तो उसका उल्टा कर देंगे तो काट आ जाएगा, लेकिन हम यहां से निकाल लेते हैं, काट आधार बटा लंब होगा। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, एक सवाल जरूर आएगा, एक या दो आ जाएगा। आधार हमारा 4 है और लंब 3 है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसको आप लोग एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, हमने पहले वीडियो में फार्मूला को अच्छे से बता दिया है। अगर आप
एक का मान जानते हैं तो उससे आप छाव त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे आराम से। एक सवाल और लेते हैं। जैसे दिया गया है दूसरा सवाल, ये बालाजी का है, कास थीटा बराबर 1/3, 1/3 दिया है, तो हमें निकालने के लिए बता रहा है कि साइन थीटा का मान निकालिए। ऐसे कर देंगे। अब यहां हम लोग फिर वही काम करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज हो, ये बी और सी। लाल बटा कक्का को हमेशा याद रखो, ये बोर्ड में आपका बहुत हेल्प करेगा। यल से लंब हो जाता है, के से कर्ण। पहले वीडियो को हमारे अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखना। अब कास होगा साइन थीटा, कास थीटा, और यहां टैन थीटा। साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। इसको याद रखेंगे। तो यहां कास दिया है तो कास जो होता है आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार हमारा 1 है और कर्ण 3 है। अब ये हमें निकालना है लंब। फिर वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां कर्ण 3 दिया है, ये कर्ण होता है। आधार 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया है तो लंब को बीसी कर देंगे। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बीसी स्क्वायर, 9 में से 1 घटा देंगे। तो यहां पर बीसी स्क्वायर बराबर 8, 8 बराबर बीसी स्क्वायर, बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 8 का वर्गमूल, यानी 2 रूट 2। 8 कैसे वर्गमूल निकाला देख लीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकाल देंगे। 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए वर्गमूल के अंदर। तो बीसी बराबर हो गया 2 रूट 2। अब यहां हमसे पूछा गया है साइन थीटा का मान निकालिए, तो निकाल देंगे। इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लाल बटा कक्कों को याद रखेंगे, लंब बटा कर्ण, यल बटा के। तो यहां से हो जाएगा लंब हमारा, लंब हमने निकाला 2 रूट 2, और कर्ण है हमारा 3। ये आंसर हो जाएगा। और सवाल देख लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। यहां दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो हमें निकालना है काट थीटा का मान। हमें घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई सिंगल में गिनती दिया है डिजिट नंबर तो उसका बटा 1 हम अपने तरफ से लगा सकते हैं। तो यहां 2 दिया गया था।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने आप 1 बटा ले लेंगे तो त्रिभुज बना सकते हैं। ये बी सी, सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। लंब निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जितना आप डिटेल में लिखोगे अच्छे से समझा करके, उतना बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। और त्रिकोणमिति हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो परीक्षा में ना आए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब हमारा बीसी है तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4 बराबर 1 इधर है प्लस बीसी स्क्वायर। 4 में से 1 हम घटाएंगे क्योंकि इधर प्लस है, तो बीसी स्क्वायर बचा 3 बीसी स्क्वायर, तो बीसी बराबर हो जाएगा √3। 2 हटेगा, ये तुरंत इसके ऊपर वर्गमूल लगेगा और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो बीसी का मान आ गया √3। अब यहां हमको काट निकालना है। काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब, निकाल देंगे। आधार 1 है और लंब हमारा √3 है, यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ थीटा दिया है और परीक्षा में थीटा के स्थान पर ये दे दे बी दे दिया जाए तो भी आप लगा सकते हैं। कुछ और सवाल देख लेते हैं। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जरूर से आप लोग इसको बहुत जो है मेहनत से इसको तैयारी करना, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको हम जरूर से परीक्षा के पहले पहले टच करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जरूर से ध्यान देना। हम जो भी पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही इस समय देख रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो आप डाटा को और बढ़ा करके भी देख सकते हैं। और त्रिकोणमिति जो ऐसा विषय है, ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति कि आप इंटर में भी इसका डिटेल पढ़ोगे विस्तार से। कुछ सवाल और लेते हैं। दिया है cos थीटा बराबर 15/17, तो हमें sin थीटा निकालना है। इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। ए बी सी, यहां से
कास हमारा क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, और सेक साइन का कासेक हो जाएगा, और कास का सेक हो जाएगा, और टैन का काट हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो कास हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आधार 15 और कर्ण 17। अब यहां हम लोग वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 17 है और आधार 15 है और लंब का स्क्वायर। 17 का गुणा 2 बार करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 15 का 2 बार करेंगे तो 225 हो जाएगा। 289 में 225 को हम घटा देंगे, लंब स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 5 निकालो 4, 8 में 2 गई 6, 9 में 5 निकाल दो 4, 8 में 2 गई 6, 2 में 2 गई 0। लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल। जब ये 2 हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, यानी लंब हमारा लंब आ गया 8। अब यहां से हम लोग निकालेंगे, साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, वहां से हम लोग जान लेंगे। लंब हमारा कितना है 8, कर्ण है 17, ये आंसर हो गया। अपने तरफ से आप साइन का दिया गया है तो हम लोग 5 और देख लेते हैं जो 6 होता है। दूसरा, साइन के बाद कास देखेंगे। कास होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है 15, कर्ण है 17, यह आंसर हो जाएगा। यहां से तीसरा सवाल देख लेंगे, टैन टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब है 8, आधार है 15, ये आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेंगे, कासेक थीटा। कासेक हमारा आ जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा कितना है 17, ये कर्ण हो जाएगा, और लंब हमारा 8, ये आंसर हो जाएगा। और कास तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कास दिया है तो काट निकाल देंगे। 5वां 1 2, 5वां हमारा काट हो जाएगा। काट होता है टैन का उल्टा, तो टैन लंब बटा आधार है तो काट आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब, आधार 15 है, लंब 8 है। इसको लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ठीक इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम अच्छे से वीडियो और आप लोग के लिए बनाने का प्रयास करें। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।